जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हाजिर हूँ कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल सुरक्षित होंगे। और आज हम बात करेंगे कि 360 के वेबिनार के बारे में, वहाँ की कुछ अपडेट्स है और साथ ही मिस्टर ऐश मुफारे सर की भी कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारियाँ हैं। और उसके बाद सेकेंड टाइम भी, या तो मान लीजिए 11:30 पर एक और वीडियो यानी कि अपडेट्स की वीडियो ले करके मैं हाज़िर होऊंगा, क्योंकि कभी कभी जब ज़्यादा अपडेट्स हो जाती है तभी मैं 2 वीडियो लेकर आता हूं। तो आज आप लोग ठीक 11:30 पर भी एक इन्फॉर्मेशन यानी जानकारियों से भरपूर एक वीडियो सुनने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। और अभी हम लोग बात करेंगे 360 के अपडेट के बारे में और साथ मिस्टर ऐश मुफारे सर के हवाले से। तो चलिए हम पहले बात करेंगे कि सबसे पहले मोटी ने बताया कि जो मिस्टर ऐश मुफारे सर का मीनू शो का वीडियो है वो बैक ऑफिस में भी उपलब्ध है और साथ ही साथ मोटी और रेड के यूट्यूब के चैनल पर भी उपलब्ध है। तो आप लोग चाहें तो मिस्टर ऐश मुफारे सर की ज़ुबानी यानी कि उन्होंने किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें बताई और किस तरीके से अपने विचारों को एक्सप्लेन किया, बताया, तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट जा कर के भी आप लोग उस वीडियो को सुन सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात थी। उसके बाद फिर रेड ने भी बहुत सारी चीज़ें कही, तो चलिए हम वो बात करते हैं। रेड ने बताया जो और भी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बिल्कुल हैं, जाहिर सी बात है, उनको अनपैसिव के साथ ना मिलाएं। मतलब ये होता है ना कि जैसे कि वो इस तरीके की है उसी तरीके की ऑन पैसिव भी है, वो फला इस तरीके की कंपनी है उसी तरीके की ऑन पैसिव भी है। जैसे कि बहुत सारे हमारे ख़ासकर एशियन यानी कि भारतीय भी हम बोल सकते हैं, हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त लोग, वो ज़्यादातर इस तरीके के, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नेटवर्किंग कंपनियाँ आई जो कि खाली पैसा लूटने आई थी। आज तक किसी ने कुछ दिया ही नहीं, दिया पर वो बड़े बड़े जो लीडर थे जो पहले दिन ही वहाँ पर जा कर के जुड़ गए, बस उनको ही मिला। बाकी हम सभी लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए और अपने पैसे को डुबा दिए और रिटर्न भी नहीं मिला। एक सबसे बड़ी ख़ासियत है कि 1 रुपये भी रिटर्न नहीं मिला। और अगर हम उन लीडरों से पूछा जाए जो भी उस नेटवर्किंग कंपनियों में मल्टी लेवल मार्केटिंग में हम लोगों को ले गए, तो वो भी कहते हैं कि मुझे क्या पता, इस तरीके का जवाब होता है। और लोग कोई 10, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाख लाख रुपए लगा करके अपना पैसा डुबो चुके हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है और जो वीडियो सुन रहे हैं आप लोग, तो आप में से भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, सभी लोगों के साथ हुआ है। बस ये है कि किसी का कम और किसी का ज़्यादा गया है। तो बिल्कुल आप लोग ऑन पैसिव को उन लुटेरी कंपनियों के साथ ना मिलाएं, ये सबसे अलग है, क्योंकि ये आया है ऑन पैसिव और दोबारा अब आपको मिलेगा भी नहीं इस तरीके का प्लेटफॉर्म यानी कि ऑन पैसिव। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव की नकल तो कर लेंगे, पर मिस्टर ऐश मुफारे सर का जो जहन है, जो दिमाग है, जो सोच है, वो कहाँ से लाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ऑन पैसिव के साथ न मिलाइए, हम उनकी तरह नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बेशक हमारा विज़न अलग है, हमारा प्रोडक्ट अलग है, हमारी सोच भी अलग है। यस, मैंने अभी जिक्र किया कि सोच अलग है। जैसे मिस्टर ऐश सर की बिल्कुल सोच अलग है, विज़न भी अलग है, प्रोडक्ट भी अलग है, हर एक चीज़ बिल्कुल से अलग है। हम जिस तरह प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी अलग है। हम
जैसे काम कर रहे हैं वो भी अलग है। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। ऑन पैसिव का जो भी स्ट्रक्चर है, यानी कि पेमेंट देने का या और भी सारी चीज़ों का जो भी तरीका और सलीका है, जैसे कि यहाँ पे कहा जाता है कि आप ज़ीरो टीम हैं। ज़ीरो बोले तो आप खाली ऑन पैसिव में शामिल हो जाइए, यानी कि ऑन पैसिव के प्लेन में सवार हो जाइए, आप भी सफल हो जाएंगे। इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर अलग है। जो खाली आ गया, अपनी आईडी को एक्टिव करके एज ए फाउंडर बन चुका है, तो उसका भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और यानी मॉडल ही अलग है, सब कुछ अलग है, वो भी अलग है। और सबसे ज़्यादा फाउंडर्स हमारे पास हैं, बिल्कुल हैं। बहुत सारी कंपनियां आई, चाहे वो कोई सी भी आप उठाकर देख लीजिए, जो फाउंडर है वही सीईओ भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। हमारे सीईओ जो हैं वो फाउंडर नहीं है, वो खाली सीईओ ही हैं, मिस्टर ऐश वफारे सर, वो बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग है। जितने फाउंडर ऑन पैसिव के हैं उतने फाउंडर आज तक किसी भी आईटी सेक्टर की कंपनी के नहीं हैं, ये बिल्कुल वाज़े है। सबसे ज़्यादा फाउंडर हमारे पास हैं, जो कि आज की डेट में किसी भी कंपनी में नहीं है। तो आप लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि हम उन्हीं की तरह हैं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा रेड ने। और उसके साथ साथ हम सबसे अलग हैं, यानी ऑन पैसिव सबसे अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। रेड ने बिल्कुल 101% बात सही कही है कि हम सबसे अलग हैं, और सबसे अलग हैं तो सबसे अलग दिखेंगे भी एक दिन इंशाल्लाह। और वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब का मामला है, बहुत ही करीब हैं हम लोग उस दिन के लिए कि हम सबसे अलग दिखने वाले हैं। फिर उसके बाद क्रिस जॉनसन ने एक बात कही, और वो बहुत बड़ी बात थी देखा जाए तो। अब वो अलग बात है कि शायद कुछ लोग कहें नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ, मैं खुद, और मैं नहीं, हमें लगता है कि जितने भी लीडरशिप कर रहे हैं पूरे भारत में, इंडिया में, वो सभी लोग फेस कर रहे हैं, सभी लोग सामना कर रहे हैं उन चीज़ों का। और वो बात है नेगेटिव लोग। नेगेटिव लोग जो सवाल बहुत पूछते हैं पर जानकारी कुछ भी नहीं रखते। एक पैसे की जानकारी उनको नहीं कि कब क्या और कैसे, कंपनी किस वजह से आई है, कंपनी क्या बना रही है, कंपनी क्यों ये लेट हो रही है, कंपनी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। बस सवाल पूछने के लिए कह दीजिए तो हज़ारों सवाल उनके पास पड़े रहते हैं, वो भी बेहुदे किस्म के। तो कुछ लोग ना लेना है ना देना है। नेगेटिव लोग जब भी कोई कमेंट्स करें, बहुत सारे लोग हैं आपके पास व्हाट्सअप में, यूट्यूब पे, बहुत जगह पे नेगेटिव सवाल आते हैं, क्योंकि जिनकी टीम है तो उनके भी जो भी लोग हैं साथ में फाउंडर्स, वो भी लोग उनसे व्हाट्सअप पे नेगेटिव ही सवाल पूछते हैं। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछें या जब भी कोई सवालात आपसे करें, कमेंट्स करें, तो आप केवल दो चीज़ें करें, या तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करें, और या तो केवल ओके लिख करके छोड़ दें। उसको नज़रअंदाज करना ही ज़्यादा बेहतर है आप सभी लोगों के लिए। ये ऐसे फालतू लोग हैं, और ऐसे फालतू लोगों के ऊपर अपना टाइम ख़राब करना बेकार है। जब वो समझना ही नहीं चाह रहे हैं तो आप चाहे जितना समझाइए। मैंने अभी भी करीब हफ्ते भर पहले की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बता रखा था कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग पैटर्न पे बन रहा है। जैसे कि जितने भी आज तक की डेट में आईटी कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं उस तरीके से नहीं बन रहा है। अगर उस तरीके से बन रहा होता तो जो करीबन मैं एक अंदाज़ की बात कर रहा हूँ, केवल यहाँ पर पे 2 से 2.5 लाख ही फाउंडर होते बस। जो ये 14 लाख हैं अभी, ये नहीं होते, केवल 2 से 2.5 लाख। क्यों? क्योंकि 2018 से जब कंपनी स्टार्ट हुई है, अपने प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट की है विज़न और मिशन के साथ, तो 2 साल में सारे प्रोडक्ट इनके आ गए होते, यानी 2020 में ही ये कंपनी लॉन्च हो गई होती। तब क्या करते आप लोग? जो लोग 21 में आए हैं, 22 में आए हैं, 23 में आए हैं, है ना, तो कैसे होता?
क्योंकि 23 में तो वैसे हमारे अंदाज से फाउंडरशिप क्लोज़ हो गई थी, ये 23 ज़बान से निकल गया, इसके लिए माज़रत चाहेंगे। लेकिन 22 में जो लोग आए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जब 3 से 4 महीने तक पेंडिंग आईडी का मामला चला, वो लोग कहाँ थे? वो लोग तो बिल्कुल ना थे। और वही लोग ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, वही लोग ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं 100%। ये आप लोग जान लीजिए, उन्हीं के अंदर ज़्यादा खलबली मची हुई है। क्यों? क्योंकि वो केवल ये उनको बताया गया कि बस आइए 9,000 10,000 लगाइए, उसके बाद आपके लाखों आना चालू हो जाएंगे। अरे इंतज़ार करिए, सब्र करिए, और जितना बड़ा सब्र होगा उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। लेकिन सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है कि बस अभी लगाया और अभी ही रिटर्न मिलने लगे खटाखट। तो भैया यहाँ पे ना लगाते, आप कहीं और लगा देते, फटाफट मिलने लगता। जब आपके अंदर सब्र नहीं है तो। माइकल बिलियन ने बोला कि बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, और उसके साथ साथ मिस्टर ऐश की तरफ से भी उन्होंने बताया, और मिस्टर ऐश फारे सर ने भी इस चीज़ को बयान किया कि मिस्टर ऐश की तरह यानी ईओ हमने नहीं देखा। बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अगर और कोई होता तो अब तक लोग पागल कर चुके होते। इतने सालों में ये जो फाउंडर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और ख़ासकर तो हमारे इंडिया वाले बहुत ज़्यादा इतना परेशान कर देते, इतना परेशान कर देते, या तो वो भाग ही जाते। इतना परेशान करते हैं, इतना सवालात पूछते हैं, मकसद नहीं देखते कि वो किस मकसद और किस विज़न और किस मिशन के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं, उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कौन कहाँ कैसे आएगा, इससे कोई मतलब नहीं। उनको बस पैसे से मतलब है कि पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। अरे मान लो लॉन्च कर भी दिया गया किसी कमी की वजह से, और 2 बार पैसा आए, तीसरी बार ना आएगा, तब आप क्या करोगे? तब फिर 50 सवाल आपके आ जाएंगे। अभी तो 5 है। तो ठीक से कंप्लीट होने दीजिए जनाब। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? क्योंकि आपसे ज़्यादा जितने भी लीडर्स हैं वो अपना टाइम दे रहे हैं, 4 घंटे 6 घंटे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मिस्टर गुसविंदर डिल्लन सर हों, चाहे मिस्टर ऐश फारे सर, वो तो पूरा दिन देते हैं, 24 घंटे जुटे रहते हैं। तो आप लोग तो आधे घंटे भी नहीं देते, और सवालात तो इतने ज़्यादा करते हैं कि क्या बताएं। ना आपने टाइम दिया है, ना आप टाइम देना चाहते हैं, ना आप कुछ सीखना चाहते हैं, ना आप कुछ सुनना चाहते हैं। आपको तो बस पैसे से मतलब है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी सोच आपको मुबारक हो। तो उसके बाद मिस्टर ऐश फारे सर ने कुछ और सारी चीज़ें बताई कि लोग कंफ्यूज हैं कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों लॉन्च नहीं हो रहा है, क्या ये सफल यानी कि सक्सेस हो सकता है, या बहुत लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि सफल होगा कि नहीं होगा। तो जा कर के देख लें आप लोग कि वेबसाइट को, कि ऐसी वेबसाइट आपने नहीं देखी होगी, ना कभी देख सकेंगे, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट हैं पूरी दुनिया में, लाखों की तादाद में वेबसाइट मौजूद हैं, लेकिन ऑन पैसिव की तरीके से वीकली अपडेट होती है वेबसाइट किसी कंपनी की। यहाँ तक कि मैं चैलेंज करता हूँ, गूगल नहीं करता। दूसरी क्या है, वही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, वो अपडेट नहीं करता। केवल त्योहारों पे या कुछ ऐसा बिग डे रहा जैसे न्यू ईयर्स, होली, दिवाली या ऐसे ईद, शायद इसमें होता है कि नहीं होता ये भी नहीं मालूम। और यहाँ तो हर हफ्ते हम लोग अपनी वेबसाइट को चेंज कर देते हैं और एक नए रूप में आते हैं। तो कम से कम वेबसाइट को ही देख करके आप लोग अंदाज़ लगाइए ना कि क्या। उसके साथ साथ मिस्टर ऐश फारे सर ने बताया हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो यूनिक है, अलग है, सबसे अलग है। हमारा बिजनेस मॉडल भी सबसे अलग है, क्योंकि इकोसिस्टम किसी के पास नहीं है, आज तक किसी कंपनी ने बनाया ही नहीं है। मान लें, खासकर किसके लिए? कस्टमर और यूज़र के लिए। आपके सारे सपने, मिस्टर ऐश ने बोला है, आपके सारे सपने यहीं से ही सच होंगे और कोई भी नहीं कर सकता। सब बोलते हैं, करता कोई भी नहीं। टाइम लग रहा है, पर बड़ी कामयाबी के लिए
बड़ा सब्र और बड़ा इम्तिहान होता है सभी के लिए। अगर आपको एक सर्विस, एक जॉब चाहिए तो आप कितने साल तैयारी करते हैं, आप खुद ही अपने दिल पे हाथ रख कर बता दीजिए। अगर आपको मिली होगी सर्विस तो आप खुद ही अंदाज़ लगा सकते हैं। अगर नहीं मिली होगी तो आप अपने बच्चों के लिए कितना टेंशन ले रहे होंगे कि अगर इसको सर्विस मिल जाए, जॉब मिल जाए सरकारी, तो ये सफल हो जाए। कितनी तैयारी, कितनी मेहनत, कितना सब कुछ, उसके बाद भी मिले मिले ना मिले, पर यहाँ श्योर 101% कामयाबी मिलनी ही है इंशाल्लाह। उसके बाद भी इतना परेशान, इतना सवालात, इतने क्वेश्चन, पता नहीं क्या ख़याल है आपके जहन में, दिमाग में, आप क्या सोच रहे हैं अनपैसिव के लिए। ये तो बस जिनके सवालात हैं वही जान सकते हैं, मैं नहीं जानता। तो ये सारी अपडेट्स वहाँ से निकली है और मिस्टर ऐश ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैंने सोचा कि आज मॉर्निंग की वीडियो में इसके बारे में मैं आपसे ज़िक्र कर दूं। और साथ ही 11:30 पर एक और वीडियो है, मैं उसको लेकर के आने वाला हूं। तो मैं चलता हूं, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।